गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं महबूब खान, इंश्योरेंस एजेंट। आज हम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में चर्चा करेंगे। इस पॉलिसी के बेसिक कवरेज क्या हैं जिसको मैं बताना चाहता हूँ। ये पॉलिसी प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन दोनों को कवर करती है। डे केयर प्रोसीजर को भी कवर करती है, डोमिसाइली हॉस्पिटलाइजेशन को भी कवर करती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रीटमेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी जो इलाज के अंदर आज के समय में यूज़ की जाती है उसको भी कवर करती है। कुछ इस पॉलिसी में एड ऑन कवर भी है, रोड एम्बुलेंस कवर और डेली कैश बेनिफिट कवर। इस पॉलिसी के अंदर कौन आदमी इंश्योरेंस ले सकता है उसके बारे में बताते हैं। 18 साल से लेकर के 65 साल तक के आदमी की एंट्री इस पॉलिसी में होती है और 65 साल के बाद लाइफ टाइम ये पॉलिसी रिन्यू करवा सकते हैं। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले प्लेटिनम, नंबर 2 गोल्ड और तीसरी सीनियर सिटीजन। प्लेटिनम में 18 साल से 35 साल तक के व्यक्ति को कवर किया जाता है। उसके बाद गोल्ड जो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की गोल्ड पॉलिसी है उसके अंदर 36 से 60 साल तक के व्यक्ति को कवर किया जाता है। और सीनियर सिटीजन 61 से 65 साल तक का व्यक्ति एंट्री ले सकता है और 65 साल के बाद लाइफ टाइम रिन्यूअल पॉलिसी का बेनिफिट भी मिलता है। अब हम सबसे पहले प्लेटिनम कवरेज के बारे में चर्चा करते हैं। प्लेटिनम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की प्लेटिनम पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें कोई एक्सक्लूजन नहीं है। डे 1 से ऑल डिजीज और कवर, सभी तरह की बीमारियां अगर पहले से कुछ नहीं है मरीज़ को और वह व्यक्ति 35 साल के अंदर है तो डे 1 से ऑल डिजीज आर कवर्ड। 36 साल से लेकर के 60 साल तक गोल्ड पॉलिसी के अंतर्गत आता है जिसके अंदर 2 साल के वेटिंग पीरियड होते हैं। सभी तरह के ऑपरेशन मान लीजिए 2 साल से पहले नहीं करवा सकते, 2 साल का उसके अंदर वेटिंग पीरियड है। जैसे गोल ब्लैडर स्टोन, अपेंडिसाइटिस, हर्निया, ईच एंड एवरी ऑपरेशंस एक्सीडेंटल को छोड़ करके 2 साल से पहले नहीं करवा सकते हैं। सीनियर सिटीज़न सेम फीचर्स है गोल्ड और सीनियर सिटीजन्स के। 2 साल के एक्सक्लूजन है और मेजर डिजीज़ के अंदर 4 साल के एक्सक्लूजन है, जैसे बाईपास, हार्ट अटैक होना, बाईपास होना, कैंसर होना, ये 4 साल के एक्सक्लूजन में शामिल होता है। उसके बाद हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद मरीज़ को अगर कैशलेस बेनिफिट के तहत इलाज करवा रहा है तो हॉस्पिटल का जो भी पैसा है, नेटवर्क हॉस्पिटल में अगर मरीज़ भर्ती हुआ है तो हॉस्पिटल डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम सेटलमेंट डिपार्टमेंट से संपर्क करके हॉस्पिटल को पैसा मिल जाता है। इमरजेंसी के अंदर कई बार नेटवर्क हॉस्पिटल में मरीज़ भर्ती नहीं हो पाता है तो हॉस्पिटल का जो भी पैसा है वो पैसा बिल मरीज़ को खुद पे करना होता है। उसके बाद में मरीज़ को इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम सेटलमेंट डिपार्टमेंट से संपर्क करके उस पैसे का रियम्बर्समेंट करवाना होता है। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है परंतु रियम्बर्समेंट का हो जाता है। थैंक यू। आगे हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के दूसरे प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए अगली वीडियो के लिए बने रहें। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।